बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तख्त लाहौर की लड़ाई अभी तक चल रही है। 2-3 दिन मुसलसल पसपाई का शिकार रहे। पीडीएम और वफाकी वज़रा ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया, लेकिन वो नफसियाती हरबों से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और नंबर गेम किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि अब इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट हल करेगा और लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ये फैसला करेगा कि अब क्या होगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन जब ये खेल शुरू किया गया था, उस वक्त ये ख्याल था कि ये फ़ौरन फ़ौरन पंजाब की हुकूमत हासिल कर ली जाएगी। इस दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जो ये कहते हैं कि यकतरफ़ा तौर पर सब कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब इस सियासी निज़ाम से आउट हो चुके हैं और अब उनकी बारी नहीं आनी, अब उनके साथ कोई नहीं है। तो जो लोग ये बातें करते थे, उनके लिए ये है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, इसलिए कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन क्या उनको आउट किया जा सकेगा? यही असल मसला है कि वो अभी तक आउट नहीं हो सके और वो आइंदा भी आउट नहीं हो सकेंगे। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से एक और बात की जा रही है कि खान साहब को एक बड़ी पेशकश की गई है। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल क्या है? पंजाब का मैच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। आइनी और कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का पलड़ा भारी है। इसकी वजह यह है कि गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया था और उनकी कबीना को तहलील कर दिया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया और लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सारा दिन इस मामले पर समाअत की और गवर्नर के इस फैसले को वापस कर दिया और वज़ीर आला पंजाब को बहाल कर दिया गया। अगर गवर्नर पंजाब का हुक्म इतना ही मौसर होता तो क्या वो 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता था? इसमें लीगल पोजीशन क्या है? गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। अब इजलास बुलाना है स्पीकर पंजाब असम्बली ने और उन्होंने बुलाकर सारे इंतजाम करने हैं। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान स्पीकर आ गए। स्पीकर ने गवर्नर के इस इकदाम को गैर आइनी करार दे दिया। स्पीकर ने एक रूलिंग दी और इस मामले को ख़त्म कर दिया। 2 दिन की सोच विचार के बाद गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पिछले 3 दिन से यही बात चल रही है, एतमाद का वोट नहीं लिया, एतमाद का वोट लें या फिर आप इस्तीफ़ा दें और रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएं। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों को पता है कि इनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि तरीके अदम एतमाद पेश की गई थी। दूसरी तरफ एतमाद का वोट लेने का कहा गया। अभी हाई कोर्ट में ये बात भी ज़ेर बहस आनी है कि गवर्नर पंजाब का ये जो हुक्म था तरीके अदम एतमाद आने के बाद एतमाद का वोट लेने के लिए कहना, क्या ये हुक्म बदनीयती पर मबनी था? अगर ये बदनीयती पर मबनी था तो फैसला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आ सकता है और अगर अदालत ये कह देती है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, तो वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना चाहिए और इसके लिए माकूल वक्त भी देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नर 24 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे? माकूल वक्त देना ज़रूरी होता है। तहरीक अदम एतमाद जब आती है तो इसमें 3 दिन या 7 दिन का वक्त रखा गया है। माकूल वक्त इसलिए दिया जाता है कि जो MPAs दूसरे शहर या मुल्क से बाहर हैं वो वक्त पर असम्बली पहुँच सके। अगर हाई कोर्ट गवर्नर के हक़ में फ़ैसला देती है तो फिर कम अज़ कम 7 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस वक्त आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो डिवाइड हैं, कुछ स्पीकर के हक़ में हैं और कुछ गवर्नर पंजाब के हक़ में हैं। इसलिए दोनों तरफ मजबूत आइनी कानूनी दलाइल मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि ये खेल आज कल ख़त्म हो जाएगा, तो ये आज कल में ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए आज मैदान सजेगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा MPAs को इकट्ठा कर रहे हैं और यही वजह है कि 15 MPAs का एक ग्रुप बना दिया गया है और इस ग्रुप का एक लीडर बना दिया गया है ताकि सब MPAs को इकट्ठा रखा जा सके। और कल के इजलास में भी 150 से ज़ायद अरकान नहीं थे। अब मामला है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को सिस्टम से आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पीछे बड़ी तादाद में वोटर्स हैं। पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में वो इस्तीफ़े देकर बाहर आ चुके हैं, सिंध में लीडर ऑफ अपोजिशन उनका है, एक वसी व अरीज़ उनका वोट बैंक है और जो मौजूदा सर्वे करवाए गए हैं उसमें भी वो मकबूल तरीन लीडर हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़
کوئی یہ بھی پتہ ہے کہ زرداری ان کو کسی بھی وقت چکمہ دے سکتے ہیں، کیونکہ علیم گروپ، ترین گروپ اور چودھری سرور گروپ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ نواز لیگ ان کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ زرداری وہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور ان کا مقصد عدم اعتماد کا ووٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے پنجاب میں اگلے الیکشن میں کس طرح اپنے پاؤں جمائے جائیں۔ مسلم لیگ نواز کے خواجہ سعد رفیق نے کل کہا ہے کہ ہم اس -1 کے مسئلے سے باہر نکلیں، کیونکہ ماضی میں بھی کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر بھی مائنس نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ -1 فارمولے کو چھوڑ دیں اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر مساق معیشت طے کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک بات چیت شروع نہیں ہوگی تب تک یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ تخت لاہور زبردستی حاصل کر بھی لیں، پنجاب عمران خان صاحب اور مسلم لیگ کاف سے چھین بھی لیں، اس کے بعد آپ رن آف الیکشن بھی جیت جائیں، جس کا ابھی کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ابھی کھیل باقی ہے، ابھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد اگلا کام کیا جائے گا۔ پنجاب کا جو فیصلہ ہے وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ مجموعی سیٹ اپ کیسا ہوگا، اس کے مطابق پنجاب کا بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت کوئی ایک فریق یا ایک سیاسی جماعت وہ فیصلے کرنے کی صورتحال میں نہیں ہے۔ فیصلے اس وقت ریاست اور ریاستی ادارے کر رہے ہیں، تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔